औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। हमारे पास जो है मॉलिक्यूल की शेप मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वीएस ईपीआर हाइब्रिडाइजेशन मेथड। हाइब्रिडाइजेशन की मैं पूरी वीडियो डाल चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। हमारे पास इसमें इसमें हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में के रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, उसके ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी सराउंडिंग में 4 हमारे पास अगर हाइड्रोजन लगे हुए तो हमारे पास इनके बिटवीन रिपल्शन कितनी हो रही इलेक्ट्रॉन पेयर की वैलेंस शेल में सेंट्रल एटम के साथ। पास जो है यहाँ पर 2 टाइप की इसकी थ्योरी है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। इसमें हमारे पास क्या बता रहे हैं कि हमारे पास बॉन्ड पेयर होता है और लोन पेयर होता है। ठीक है, जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मालूम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का मतलब पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था बॉन्ड पेयर लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड पेयर जब बनते हैं उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम विद अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सराउंडिंग एटम। दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर these are the pair electron of central atom which do not make participate in sharing। तो लोन पेयर जो है, जो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कहलाते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर, और इनका दूसरा नाम लोन पेयर है। आल्सो कंसिडर टू बी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करें तो हमारे पास बॉन्ड पेयर कौन सा होगा, जो कम्प्लीटली पार्टिसिपेट करे। कम्प्लीटली पार्टिसिपेट सपोज करें हमारे पास हमने लिखा बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो हमने BCl2 थे हमारे पास, तो हमने एक जो है यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पर इसने कंप्लीट शेयरिंग कर ली। इसी तरीके से अगर हम कार्बन का करें तो कार्बन जो है वो भी, अगर मीथेन है तो हमारे पास इसने पूरे इलेक्ट्रॉन, जो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, वो चारों उसने शेयरिंग करवा दिए, तो ये पूरा बॉन्ड पेयर हो गया, उसने कम्प्लीटली शेयरिंग कर ली। इसी तरीके से अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएं तो अमोनिया में हमारे पास दोबारा लिखती हूँ, यहाँ पर हमारे पास अमोनिया का अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें हमारे पास 2 लोन पेयर बचते हैं और 3 हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचे, ये लोन पेयर वो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें, शेयरिंग ना करें, सही बॉन्ड बनाने में हेल्प ना करें। क्या बोल रहे हैं, सिमिलर चार्ज होगा तो बॉन्ड पेयर जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ड्यू टू रिपल्शन। अगर रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। They orient themselves in space in which such manner the force of repulsion between them is minimized। repulsion force जो है minimize हो जाएगी। force of repulsion between lone pair and bone pair is not the same। bone pair और lone pair के दरमियान जो repulsion force जो है वो सेम नहीं होती। the repulsion is as follow: lone pair minus lone pair बॉन्ड पेयर, ये यहाँ से ग्रेटर है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पाया इलेक्ट्रॉन पेयर आर नॉट कंसिडर टू बी एन एक्टिव साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाया इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्टिव साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कंसिडर नहीं करेंगे, हैंस नॉट इंक्लूड इन द काउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इनको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में भी काउंट नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर शेप और मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है। हमारे पास यहाँ पर शेप से मॉलिक्यूल की VS
EPR थ्योरी के मुताबिक हमारे पास हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारे पास ए जो हमारे पास सपोज किया हुआ है सेंट्रल मेटल एटम, और उसके साथ जो मॉलिक्यूल सपोज CH2 है, ठीक है, CH3 है, CH4, इस तरीके से हाइड्रोजन मतलब मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हुए हैं ये और इसमें हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, 2, और लोन पेयर हमारे पास 0 है। पर अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो, 2 हो, और लोन पेयर 0 हो, तो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, 180 का एंगल बनेगा यहाँ बेरियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरीके से 3 हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रॉन है और 0 लोन पेयर है, ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना है BF3, मतलब 3 यहाँ पर सपोज किए हुए हैं x और बीच में A। तो यहाँ पर सपोज कर लें आप A जो है बीच में B होगा, सेंट्रल एटम कहलाएगा, और उसके साथ जो है F हमारे पास 3 टाइम है, तो ये 3 यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाएगा और 120 का एंगल बनेगा इनके दरमियान। इसी तरीके से अगर सेंट्रल मेटल एटम आपके पास उसके सराउंडिंग में 4 दूसरे एटम लगे हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर CH4 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 लगे हुए हैं, तो इसका 109 का एंगल बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 हैं और 0 जो है हमारे पास लोन पेयर हैं। इस तरीके से अगर हमारे पास जो है बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, 3 और 1 हमारे पास लोन पेयर है, और हमारे पास सेंट्रल एटम हमारे पास एक, तो बीच में हमारे पास क्या है, ए सपोज किया हुआ, सराउंडिंग में 3 लगे हुए और एक एक्स्ट्रा और भी एटम नज़र आ रहा है हमें। तो इस तरीके से NH3 नाइट्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, फॉस्फेट हाइड्राइड, यहाँ पर ट्राइगोनल पैरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 3 जुड़े हुए हैं, 3 एटम, और साथ में लोन पेयर भी हैं, और वो पीछे की साइड से बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये ट्राइगोनल पैरामिडल स्ट्रक्चर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर हैं, तो एंगुलर और बैंड स्ट्रक्चर बनेगा, जिस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का बनता है बैंड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है बैंड स्ट्रक्चर, ये रहा हाइड्रोजन का। यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों तरफ से एक एक, और 2 लोन पेयर बच रहे हैं हमारे पास, तो ये 2 लोन पेयर यहाँ एक्स्ट्रा हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रहे 2 लोन पेयर और 2 उसने पार्टिसिपेट कर लिया, मॉलिक्यूल बना दिया सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो एंगुलर और बैंड स्ट्रक्चर जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर 2 मॉलिक्यूल लगे हुए होंगे तो उसका बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता चुकी हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम प्लस लोन पेयर ऑफ दैट एटम, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो के sp3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो ये मौजूद है किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन के जरिए कैलकुलेट, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर रहे हैं जिसके पास लोन पेयर हमारे पास 0 0 आए। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो और उसमें 2 बॉन्ड पेयर हों, कोई लोन पेयर ना बचे किसी भी एटम में। जैसे कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, तो इसमें हमारे पास कितने एटम मौजूद हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास अगर 2 बॉन्ड पेयर हों तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर 3 बॉन्ड पेयर हों, लोन पेयर 0 तो sp2 4 होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 4 होंगे और लोन पेयर 0 होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, 180 का पूरा एंगल बनेगा, इसको लीनियर स्ट्रक्चर बोलेंगे।
इसी तरीके से हमारे पास जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्रिकल शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर है। 3 हमारे पास इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हुए होंगे। जैसे हमारे पास एक सिंगल सेंट्रल एटम के साथ 2 दूसरे मॉलिक्यूल अटैच हुए थे क्लोरीन के, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसमें हमारे पास ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में भी यही है, एक सेंट्रल मेटल एटम पेट कर रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर लोन पेयर हमारे पास 0 हो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। जैसे हमारे पास मीथेन का, और 4 इसकी सराउंडिंग में एटम ने शेयरिंग की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की हाइड्रोजन एटम की के इलेक्ट्रॉन ने। इसी तरीके से sp3 और D, अब यहाँ पे sp3 और D1, तो इसमें हमारे पास जो है PCl5 होंगे। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास जो है ऑक्टाहेड्रल जो है हमारा कुछ इस टाइप की शेप बनेगी उसकी। फिर इसमें हमारे पास 5 इस तरीके से शेप बनेंगे और एक यहाँ सामने आएगा। तो इस तरीके से जो शेप होगी sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 6 एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग कर रहे हैं, और इसका स्ट्रक्चर का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल।